का फर्स्ट, हाँ 12th का फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे 12th के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक्स, लाइक ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, या फिर अदर इनइक्वेशंस, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वो सब इसी का पार्ट होता है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, इसी के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाता है 300 पेजेस के अंदर। ठीक है, तो बेस्ट रहता है कि आप इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दो। स्टार्ट करें। अच्छा, एक पॉइंट और, ये तुम्हें जनरली बुक्स में इस तरीके से मिलता है ना, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। अभी हम लोग फंक्शन कवर कर रहे हैं, सेट्स और रिलेशन ये 12th के ऑलमोस्ट लास्ट में, ऑलमोस्ट अक्टूबर लास्ट में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये इजी होता है ना, सेट्स रिलेशन मेनली डेफिनेशंस वगैरह ही होती हैं, 1 और 2 लेक्चर्स के अंदर मैक्सिमम ही हो जाता है। फंक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली पोर्शन होता है 12th से, और 12th के अंदर ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन इसी से आते हैं। 20% क्वेश्चन का मीनिंग हो गया 50 का 20%, यानी ऑलमोस्ट 10, यानी 7 क्वेश्चन तो आप कंसिडर करके चलो। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, तो देखो यार, फंक्शन में क्या होता है ना, जैसे मैथ्स में अदर चैप्टर जो है उनमें डेफिनेशंस वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फंक्शन जो है ये इसका डेफिनेशन से ही समझ आएगा। फंक्शन का डेफिनेशन है लाइक दिस: function is a special type of relation. स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसका एक स्पेशल टाइप होता है, ये है ना। अभी रिलेशन में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट फंक्शन को समझना स्टार्ट करो। सो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम a non-empty set A to non-empty set B such that every element of A is uniquely related to at least नहीं, to exactly one element of B। ये डेफिनेशन एक बार रीड करो इसको अपने हाथ से। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। नॉन एम्प्टी का मतलब नॉन एम्प्टी यानी कुछ तो एलिमेंट्स वहां पे होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए सेट। non-empty set A to non-empty set B such that every element of A is uniquely related to exactly one element of B। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसे फंक्शन को आप डिफाइन करते हो लाइक दिस: फंक्शन A to B, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इस राइट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कंडीशन इज कि सेट ए, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसमें जितने भी एलिमेंट्स, सपोज करो 10 एलिमेंट्स हैं, तो ऑल 10 एलिमेंट्स शुड बी रिलेटेड टू। यूनिकली का मीनिंग ये होता है कि वन एलिमेंट का रिलेशन बी के एग्जैक्टली हाँ वन एलिमेंट से ही होना चाहिए। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ये था लेट से ए बी सी, ये है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया इस तरीके से। A is related to P, B is related to R, and C is related to Yes. कंडीशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। हाँ ठीक है, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी, ऑल आर रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। इसमें ये नहीं बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट मिस कर सकते हो, चलता है, बट ए में एलिमेंट मिस नहीं करना चाहिए हम लोग को, मतलब मिस होता ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है डोमेन, यानी डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होगा, को डोमेन में हो सकता है। अच्छा, जैसे ये बताओ, सपोज करो एग्जांपल है लाइक दिस:
इसको मैपिंग बोलते हैं ना, मैपिंग, मैप करना। फंक्शन ए टू बी, यस और नो? नो। फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक का एलिमेंट मिस हो गया है। कंडीशन ये कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड। लाइक एग्जांपल है दिस, ये बताओ ये फंक्शन है क्या? नो। अगेन इसमें भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट दिस इज रिलेटेड टू टू एलिमेंट्स, वो पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली वन रिलेशन ही होना चाहिए। ओके, एग्जांपल है लाइक दिस, ये बताओ फंक्शन यस और नो? यस। यस यस। Yes. देखो जितना कंडीशन है ना केवल उतना ही देखना है आपको, उसके अलावा अपने आप से दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 4 ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड, यस ओके ठीक है। इज यूनिकली रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। सपोज करो ये है स्मॉल ए बी सी डी और लेट्स से ये है पी क्यू आर एस। ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट? वन एलिमेंट। बी इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट? वन एलिमेंट। सी इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट? वन एलिमेंट। हाँ, ऐसे ही डी भी एग्जैक्टली वन ही एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेज। और ये जो रिवर्स होता है इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। यानी हर एलिमेंट का डोमेन में, मतलब डोमेन के हर एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए, मोर देन वन प्री इमेज पॉसिबल है। जैसे ये एग्जांपल है, अच्छा ये फंक्शन है, ठीक है, लेट्स से ये एग्जांपल है। फंक्शन यस और नो? यस सर। यस सर। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए में 4 एलिमेंट्स हैं, ऑल आर रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। ए इज रिलेटेड टू हाउ मेनी एलिमेंट्स? db1 cp1 और db1। तो ए बी सी डी चारों रिलेटेड है और चारों का रिलेशन जस्ट वन से है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली फंक्शन है, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये एक्चुअली इनपुट होता है, डोमेन यानी इनपुट, कोड डोमेन यानी आउटपुट। खैर वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो बताएंगे अभी आगे, है ना। अभी के लिए तो समझ के चलो डोमेन इनपुट और कोड डोमेन आउटपुट, ठीक है। तो ए इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट और डी इनपुट, इन चारों पे आउटपुट है सेम, तो डेफिनेटली कांस्टेंट फंक्शन टाइप का रहा होगा। ए पर भी आउटपुट 5, बी पे भी आउटपुट 5, सी पे भी आउटपुट 5 और डी पे भी आउटपुट। हाँ, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बोल देते हैं इसको, कि जितने भी इनपुट्स थे सब पे आउटपुट सेम ही आ रहा है। तो ये डेफिनेटली फंक्शन है, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट बोल रहे हैं इमेज एग्जैक्टली वन होना चाहिए, प्री इमेज मोर देन वन पॉसिबल है, ठीक है। तो यही कंडीशन है, इसको थोड़ा अपने आप से कोई भी और थॉट लगा करके भी तुम इस चीज को लर्न कर सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, जैसे ये एग्जांपल, फंक्शन यस और नो? यस। यस सर।
डेफिनेटली फंक्शन है। अभी मैं इसमें और ज्यादा वैरायटी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहे क्योंकि नहीं होते, इतनी ही वैरायटी होते हैं। ठीक है, सो फंक्शन का डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। यूनिकली का मतलब वही होता है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करूँ। F A to B, this is a domain and this is codomain. डोमेन यानी होता है इनपुट यानी वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई। हाँ, और कोडोमेन होता है वैल्यूज ऑफ वाई यानी आउटपुट। इसमें एक टर्म और आता है अभी, रेंज। ठीक है, रेंज है वैल्यूज इन बी या वैल्यूज इन कोडोमेन which are related to domain are included in range। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है, जैसे f of x is equal to sin x, sin x का डोमेन, एंट्री कंडीशन। साइन को कोई प्रॉब्लम होता है क्या? बोलो, साइन का कोई इश्यू नहीं है। साइन का ग्राफ बनता है कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी -∞ टू +∞। तो ये तो हो गया इसका डोमेन, और जनरली कोडोमेन को भी हम लोग आर ही लिख देते हैं, -∞ टू +∞। ठीक है, कोडोमेन जो होता है ना, वो कंप्लीटली रेंज नहीं होता। ठीक है, रेंज क्या आएगा साइन एक्स का? हाँ, -1 टू +1। मतलब ये हो गया इसका कि ये है इनपुट, ये है कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं -1 करोड़ से लेकर के +1 करोड़ तक, और ये सारे एलिमेंट को आप रिलेट कर रहे हो बी से, लेकिन ये लोग जस्ट कहां से कहां तक रिलेट होंगे? -1 टू +1। इसके अलावा भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के अंदर, हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक अलग टर्म डिफाइन किया है हम लोगों ने, रेंज। रेंज तो वही होता है जो डोमेन से रिलेट होता है, यानी जो एक्चुअल में आउटपुट में आते हैं। ठीक है, तो कोडोमेन हो गया इसका आर, -∞ टू +∞, बट रेंज है जस्ट -1 टू +1। ओके, सो वी कैन कंक्लूड कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन का ही पार्ट होता है रेंज। इसमें कोई डाउट? डेफिनेटली ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज should be greater than equal to codomain, या less than equal to codomain, या is equal to codomain, या कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई कमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू? लेस देन। हाँ, लेस देन और इक्वल टू। सपोज करो कोडोमेन के अंदर है 100 एलिमेंट्स, तो हो सकता है रेंज में जस्ट 20 एलिमेंट्स रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि ऑल 100 एलिमेंट्स रहे हो। जैसे सपोज करो कोडोमेन को यहाँ पे तुम ये भी डिफाइन कर सकते हो, -1 टू +1, यानी जो एलिमेंट्स रेंज में थे वही कोडोमेन है, -1 टू 1। क्लियर? हाँ, बट ये कंफर्म है कि कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेंज से क्या कम नहीं हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि sin x था r और कोडोमेन लिखा आपने जस्ट इतना ही, -0.5 टू +0.5, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेंज एक्चुअल में क्या आ रहा है? -1 टू। तो आपको कोडोमेन के अंदर मिनिमम -1 टू +1 तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और जनरली क्या रखते हैं? जनरली फुल -∞ टू +∞ रख देते हैं। उसमें जो एलिमेंट्स एक्चुअल आउटपुट में आते हैं उनको क्या बोल देते हैं? बस इतना सा पॉइंट है। ठीक है, ओके, फिर इसका कैटेगराइजेशन भी है आगे, वो देखेंगे आगे। ओके, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। चलो फिर इसके अंदर कुछ कंक्लूजन टाइप का लिखते हैं पहले तो, और फिर आगे स्टार्ट करते हैं।
तो कंक्लूजन तो ये लिख सकते हैं, फॉर फंक्शन A to B, no element will be missed in domain. All elements of a domain must be having must be having exactly one image. Exactly. सेकेंड स्टेटमेंट ये लिख सकते हो कि एलिमेंट्स इन कोडोमेन कैन बी हैविंग मोर देन more than one pre-image or can be having no pre-image. करेक्ट है? Yes. और क्या लिखना चाहिए बोलो? और कोई स्टेटमेंट लग रहा है कि सर ये भी नोट कर लेते हैं तो बताओ। काफी इतना आई थिंक ठीक है। डोमेन में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। चलो एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं। इसको रिपीट ही कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। एलिमेंट्स इन कोडोमेन having at least one pre-image are included in range. मतलब जो एक्चुअल में आउटपुट्स आ रहे हैं, यानी जिनके लिए कोई ना कोई तो डोमेन डिफाइन है, तो उन सबको आप इंक्लूड कर लेते हो किसमें? रेंज। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, ये समझने का ट्राई करना, इजी है, टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, इसके पहले कुछ एग्जांपल हो, लाइक एग्जांपल है दिस A to B, फंक्शन A to B और फंक्शन है दिस f of x is equal to x square। ठीक है, A में एलिमेंट्स है लेट्स से -2, -1, 0, 1 और 2। B में एलिमेंट्स हैं 4, 0, 1, 2, 3, 5। ये फंक्शन यस और नो? ये क्वेश्चन है। कंडीशन इज A to B, यानी A हो गया डोमेन, B है कोडोमेन। A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल शुड बी रिलेटेड टू एक्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, फंक्शन है y is equal to x square। -2 स्क्वायर करने पर +-4 आता है, जस्ट 4 आता है। Just 4। ये रिलेट हो गया एक्जैक्टली वन एलिमेंट से। -1 स्क्वायर, ये भी हो गया एक्जैक्टली वन एलिमेंट से रिलेट। 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, इसको इस तरीके से मैप कर सकते हो। तो ये है -2, ये है +2 और दोनों का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 4। तो -2 भी रिलेटेड है, 2 भी रिलेटेड है, दोनों का स्क्वायर करने पे एक्जैक्टली वन एलिमेंट ही आता है 4। ठीक है, -1 और 1 इन दोनों का स्क्वायर 1। अगेन दोनों रिलेटेड है और एक्जैक्टली वन एलिमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ भी यूज कर लो आप 0। 0 स्क्वायर इज 0। तो ये भी एक्जैक्टली वन एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, डोमेन में कोई एलिमेंट मिस हो रहा है क्या वो? नो। और हर एलिमेंट का एक्जैक्टली वन एलिमेंट से रिलेशन है।
तो ये डेफिनेटली फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है f of x is equal to plus minus root x a to b. फोर 9 और 0. This function exists, yes or no? No. क्या इशू है इसमें? तो image. Root can No. be minus. एक्चुअली इसमें आप पुट करते हो 4, तो आउटपुट इज 2 एज वेल एज, Minus. Minus. यानी 4 इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स, पॉसिबल नहीं है। डन। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. फंक्शन x to y, फंक्शन एग्जिस्ट। yes or no? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ये क्वेश्चन x to y, x इनपुट y आउटपुट, डोमेन को डोमेन। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज अ, Circle. ठीक है। ये पॉइंट है 4, दिस पॉइंट इज -4, ये पॉइंट है 4, दिस पॉइंट इज -4। लेट से इसके अंदर x कुछ भी रख देते हैं, लेट से 2 रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 12. y इज इक्वल टू प्लस माइनस, 2 root 3. यानी x इज इक्वल टू 2 पर 2 डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू 2 इज रिलेटेड टू हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2. 2. एलिमेंट 2 रूट 3 और Minus. Minus 2. हाँ, तो डेफिनेटली फंक्शन यस और नो? No. No. नॉट अ फंक्शन। ठीक है, कंडीशन इज कि वन वैल्यू ऑफ x पे 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं है. नहीं. हाँ, ठीक है। 4 फंक्शन all values of x must be related to exactly 1. one value of, Codon. हाँ मतलब कोडोमेन का मतलब वही। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1x पे आपको 2 डिफरेंट y पॉसिबल नहीं है ना। ये होता है वैल्यूज ऑफ x, ये होता है वैल्यूज ऑफ y. ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल डोमेन पे आपको 2 डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं। इसको तुम इस तरीके से बोल सकते हो कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ग्राफ को 2 प्लेसेस पे कट नहीं करना चाहिए। मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ग्राफ को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे वर्टिकल लाइन। तो इसका मीनिंग यही हो गया ना कि x इज इक्वल टू, लेट से ये है 3, इस पर आपको कितने आउटपुट्स मिल रहे हैं? 2. दिस आउटपुट और दिस आउटपुट। हाँ, मोर देन वन आउटपुट भी पॉसिबल है, ऐसे कुछ फंक्शन हो गया, ये आउटपुट भी मिल गया। यानी एक डोमेन पर को डोमेन के 3 एलिमेंट्स रिलेट हो गए, ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली ये लिख सकते हो कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस should not meet the graph More than at more than 1. 1 point।
ठीक है, ये ग्राफिकली काफी सिंपल सा और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करके देखो और वो ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब फंक्शन ही होता। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये फंक्शन होगा क्या बोलो? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है पैराबोला लाइक दिस। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो, इस एक्स पर कितने आउटपुट आ रहे हैं? 2 2 यानी यहाँ का वन एलिमेंट रिलेटेड है हाउ मेनी एलिमेंट से? 2 element. 2 elements. ये पॉसिबल। डन। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी ग्राफ होते हैं ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो सब फंक्शन ही होते हैं। हाँ, बट सपोज करो इस तरीके से है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला है, आइदर ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग। लेट्स से ये बन गया ग्राफ, चलो ऐसे बना दो, ये बन गया। अगेन फंक्शन चेक करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, और ये इस ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट करता है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होता। कट कर रहा है क्या मोर देन वन पॉइंट पे? नहीं. डेफिनेटली। Function. हाँ, क्लियर? ओके, लेट्स एग्जांपल है दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जस्ट अभी एग्जांपल लिखा था वही है। अगेन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो, फंक्शन यस और नो? नॉट अ फंक्शन। क्या प्रॉब्लम है? अगेन एक्स पुट करते हो तो इस पे कितने आउटपुट्स मिल रहे हैं आपको? 2 डिफरेंट Two. आउटपुट्स मिल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। 16 minus x square. हाँ, तो ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम ही है, ध्यान रखना। x इज इक्वल टू पुट करते हो लेट्स से 2, 16 माइनस 4 यानी कि 12, अंडर रूट यानी 2 रूट 3, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 root. हाँ, बट क्वेश्चन है लाइक दिस, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज फंक्शन यस और नो? Yes. तो देखो, इसको आपको ड्रॉ करना है ना, तो स्क्वायर वगैरह कर दो इसमें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो ये भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ही है, बट स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज Positive. हाँ नॉन नेगेटिव, तो डेफिनेटली y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हाँ आइदर पॉजिटिव और 0. 0, यानी ग्राफ कंप्लीटली क्या above x-axis. अबव एक्स एक्सिस। तो इसका डायग्राम बनेगा लाइक दिस, और ये है हाफ सर्कल। ठीक है, इसमें अगेन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, और ये लाइन इस कर्व को मोर देन वन पॉइंट पे कट करता है, तो नॉट अ फंक्शन। कट कर रहा है क्या बोलो? नहीं. तो डेफिनेटली अ फंक्शन। फिर ये एग्जांपल सॉल्व करें। बस इतना ही क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन यस और नो? No. Yes. स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हियर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0? X. स्क्वायर रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू x, तो हियर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ये ग्राफ था ऑन कंप्लीटली Positive. अबव x एक्सिस, Y.
नहीं, ये वाला ग्राफ, ये वाला हाँ। दिस ग्राफ था कंप्लीटली अबव। X हाँ, ये ग्राफ बनेगा कंप्लीटली Right side of y. Positive x-axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, यानी वाई एक्सिस के right. Right side. Right side. राइट साइड। इसमें अबव बिलो जैसा नहीं होगा ना, ये बनेगा वाई एक्सिस के राइट साइड ऐसे। यार ये समझ में आना चाहिए आपको अपने आप से। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसमें, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये बनेगा। अब इसमें लाइन ड्रॉ करके देखो आप, पैरेलल टू, X. हाँ तो ये फंक्शन है क्या? No. नॉट अ फंक्शन। तो केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ग्राफ ही ऐसे घूम के वापस आते हैं, यानी वहां पर सिंगल एक्स पे मिलता है आपको 2 डिफरेंट वाई। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कर्व होते हैं ना, उन सब में लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ को कभी भी मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता ही नहीं है। जैसे चाहे तो तुम क्वाड्रेटिक वाले पैराबोला ले लो, इसमें लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ को कट करता है, लेट्स से तो कट करेगा मैक्सिमम एट 1 point. 1 पॉइंट, कुछ भी ले लो। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। y is equal to modulus of sin x फंक्शन, yes or no, यही क्वेश्चन। y is equal to sin x पता होता है ऑलरेडी, अभी अप्लाई कर रहे हो आप फुल फंक्शन पे मॉड। तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज, As it is. ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस का क्या करते हैं? फाइनल डायग्राम शुड बी लाइक दिस। इसमें कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ये ड्रॉ करो अभी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो। ये ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है क्या? केवल इतना चेक कर रहा है क्या मोर देन 1 पॉइंट पे कट? No. No, sir. हाँ, डेफिनेटली फंक्शन। लेट्स एग्जांपल है ये mod y इज इक्वल टू sin x। ये सब बताया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में काफी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है mod y इज इक्वल टू sin x। तो स्टेप 1 y इज इक्वल टू sin x ये हो गया। और अभी आप रिप्लेस कर रहे हो y को mod y से, x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव x एक्सिस, Negative axis से Remove. नेगेटिव x एक्सिस रिमूव और मिरर इमेज आओ। Positive. positive x. हाँ, अभी यहाँ पर y को mod y से रिप्लेस कर रहे हैं, तो सेम ही है, Negative. नेगेटिव y एक्सिस Remove. Remove. रिमूव और मिरर इमेज आओ। Positive. Positive. हाँ, तो नेगेटिव y एक्सिस तो रिमूव कर दो। तो नेगेटिव y एक्सिस रिमूव हो गया ना, नेगेटिव y एक्सिस का मतलब ये वाला ग्राफ रिमूव हो गया। ये वाला ग्राफ रिमूव, ये रिमेनिंग है, ये वाला पोर्शन रिमेनिंग है। जो ग्राफ x एक्सिस के अबव है वो रिमेनिंग है। और फिर मिरर इमेज आओ, पॉजिटिव, Negative y. हाँ, और फिर इसका मिरर इमेज ऐसे। तो ये लूप टाइप का बन गया है। दिस इज फंक्शन, यस और नो? No, sir. No. Yes. डेफिनेटली फंक्शन नहीं है। तो वही बात है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, y एक्सिस के पैरेलल इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखना है आपको। नहीं कट करता है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट मोर देन 1 पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए। ठीक, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। यार ये सब क्या बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग। टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स हैं। इसी के ऊपर मिस हो रहा है नहीं हो रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट,
ये सब चीजें, ठीक है। तो कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं इसके अंदर, लाइक फर्स्ट पॉइंट है वन वन फंक्शन, सेकेंड पॉइंट हो जाता है इसका रिवर्स मैनी वन फंक्शन, थर्ड पॉइंट इज ऑनटो फंक्शन एंड फोर्थ पॉइंट इज इनटो फंक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिटरली बहुत सिंपल है। ओके, एक पॉइंट ध्यान रखना, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव। फिर एक वर्ड और होता है सरजेक्टिव, वो मैनी वन को नहीं बोलते, वो बोलते हैं किसको, ऑनटो। वन वन इंजेक्टिव, मैनी वन। फिर थर्ड है ऑनटो एंड फोर्थ इज इनटू, ठीक है। इंजेक्टिव वन वन और ऑनटो का सेकेंड नेम है क्या, Subject. बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट है वन वन फंक्शन। ये काम करते हैं, वन वन और मैनी वन दोनों को साथ ही लिखते हैं, वन वन एंड मैनी वन। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, कहाँ पे चला गया, ये रहा, एलिमेंट्स इन कोडोमेन कैन बी हैविंग मोर देन वन प्री इमेज। तो लेट से कोई एलिमेंट है कोडोमेन में जिसके मोर देन वन प्री इमेज है, तो उसको बोल देते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है। और लेट से सबका सबका तो खैर होना कंपलसरी नहीं होता है, लेट से मोर देन वन प्री इमेज नहीं है, मतलब मैक्सिमम वन ही प्री इमेज है, तो फिर इसको क्या बोल देते हैं, वन वन फंक्शन, ठीक है। और अच्छे से बताता हूँ आपको। If there exists some element in codomain which is having more than देखो डोमेन के एलिमेंट्स का तो मोर देन वन इमेज नहीं हो सकता, ये कंफर्म है, समझ रहे हो ना। मोर देन वन प्री इमेज पॉसिबल है, मोर देन वन इमेज पॉसिबल नहीं है। इमेज होता है लेफ्ट टू राइट और प्री इमेज होता है राइट टू Left. हाँ, मोर देन वन इमेज तो पॉसिबल ही नहीं है। वो ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस किए थे सब उसी पे बेस्ड है, ठीक है। कि किसी का मोर देन वन इमेज आ रहा है, मोर देन वन इमेज का मतलब हो गया वन वैल्यू ऑफ एक्स पर कितने आउटपुट्स, टू आउटपुट्स, तो वो तो फंक्शन होता ही नहीं। वो चेक कैसे करते हैं, वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, वो एक अलग कंसेप्ट था, वो तो फंक्शन है या नहीं है उसके ऊपर था। अभी तो फंक्शन का टाइप देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें मैनी वन, if there exists some element in codomain which is having more than one pre-image, तो फिर हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैनी वन, ठीक है। वन वन इसका रिवर्स डेफिनेशन हो गया, इफ ऑल एलिमेंट्स या इफ नन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग, या तुम समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं लिख सकते कि ऑल एलिमेंट्स हैविंग एग्जैक्टली वन प्रीइमेज, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स मिस भी हो जाते हैं, इसमें एलिमेंट्स मिस भी हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये तो नहीं लिखना चाहिए कि ऑल एलिमेंट्स हैविंग एग्जैक्टली वन प्रीइमेज, तो फिर क्या लिखना चाहिए, मतलब किसी का प्रीइमेज है तो मैक्सिमम वन ही प्रीइमेज हो सकता है। तो इफ, चलो यही लिखते हैं ना, इफ नन ऑफ द एलिमेंट हैविंग मोर देन वन प्रीइमेज, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन, ठीक है। लाइक एग्जांपल है दिस,
If there exists some element having more than one pre-image, तो फिर many one, और exactly one pre-image या no pre-image भी चलता है, कोई इशू नहीं है, तो फिर वन वन। दिस फंक्शन बोलो। Many one. Many one. हाँ, यहाँ पर इस एलिमेंट के मोर देन, One. One. तो ये फंक्शन है many one। ठीक है, दिस फंक्शन बोलो। One. One. हाँ, हर एलिमेंट के, मतलब एक्चुअली हर एलिमेंट होना कंपलसरी नहीं होता है, जितने भी एलिमेंट्स के प्रीइमेज हैं उनके वन ही होना चाहिए, तो फिर वन वन फंक्शन। दिस No function. Not a No function. function. ये फंक्शन ही नहीं है ना, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट मिस हो गया, इसमें एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अभी बताओ। One, one. 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 वन वन फंक्शन, क्लियर? ओके, फिर आता है नेक्स्ट ऑन्टो एंड इंटो। ऑन्टो, if all elements in codomain having at least one preimage, at least one preimage, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? ऑन्टो। इसका मीनिंग ये हो गया कि फोर ऑन्टो रेंज इज इक्वल टू क्या? कोडोमेन। अभी तक ये बता रहा था कि जैसे कोडोमेन जनरली हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स रिलेट होते हैं उसको किस में यूज करते हो आप? रेंज में। ठीक है, बट ऑन्टो फंक्शन के अकॉर्डिंग रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होना चाहिए? Equal. यानी नो एलिमेंट इन कोडोमेन शुड बी शुड बी मिस्ड। देखो, डोमेन में तो कोई एलिमेंट मिस कर ही नहीं सकते आप, ये कंफर्म है। कोड डोमेन में एलिमेंट्स मिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट मिस हो गया ना कोड डोमेन में, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ Domain. डोमेन इज यूनिकली रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ। Photo. फंक्शन की डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन शुड बी रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो सपोज करो कोड डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट मिस हो गया, तो इसको बोल देते हैं इंटो फंक्शन। और कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हो रहा है कोड डोमेन में भी, तो फिर आप क्या बोलते हैं उसको? Onto. ऑन्टो फंक्शन। जैसे अभी लेट्स से ये है ABC, तो कोड डोमेन क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना ABC, Yes. और रेंज भी क्या लिखोगे? ABC. ABC। लेट्स से यहाँ पर है एलिमेंट्स ABCD, कोड डोमेन क्या लिखोगे? कोड डोमेन। ABCD. बट रेंज क्या लिखोगे? ABCD. ABD। तो यहाँ पे रेंज और कोड डोमेन सेम है क्या? नहीं है। ठीक है, तो जहां पर सेम होते हैं उसको बोलते हैं ऑन्टो। जहाँ पे कोई एलिमेंट मिस हो जाता है इसमें कोड डोमेन में, उसको क्या बोल देते हैं? Into. इंटो। अभी ये क्वेश्चन आते हैं, करेंगे हम लोग आगे, कि डिटरमाइन वेदर दिस फंक्शन इज ऑन्टो और इंटो। तो क्या होता है, कोड डोमेन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। नहीं होता तो हम लोग कोड डोमेन क्या कंसीडर कर लेते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू Plus in. इन्फिनिटी। फिर आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा करके सॉल्व करके फाइंड करते हो उसका रेंज, और रेंज कोड डोमेन के सेम आ गया, तो फिर इसको क्या बोल देते हैं? Onto. हाँ, और सपोज करो रेंज कोड डोमेन के सेम नहीं आ रहा है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन था ये r माइनस 2 2 प्लस 2, डिटरमाइन वेदर दिस फंक्शन इज ऑन्टो और इंटो। क्या आंसर है?
इंटो फंक्शन है क्योंकि तुम इसका फाइंड करोगे रेंज। अब फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि पता होता है sin x का -1 2 Yes. -1 2 + 1 -2 2 + 2 को फुल फिल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, तो डेफिनेटली ये है क्या? इंटो फंक्शन। और सपोज करो क्वेश्चन में ऑलरेडी सेकंड हर्षदा क्या डाउट है ये? सर मींस onto कैन इंक्लूड 1 1 एंड many 1। यार वो अलग कैटेगराइजेशन है, 1 1 many 1 वो डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, onto into ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। ठीक है, टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन जाते हैं, 1 1 onto 1 1 into many 1 onto और many 1 into वो अलग कैटेगराइजेशन, मतलब नहीं वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी, है ना, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन है दिस y = sin x -1 2 + 1। ठीक है, आपने एफर्ट लगा करके इसका रेंज फाइंड किया और रेंज आ गया -1 2 + 1। फिर चेक करोगे इसका कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन भी -1 2 + 1 ही है, वही रेंज आ रहा है, यानी ये फंक्शन है क्या? onto। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे ये क्वेश्चन y = x² + x + 1। R2B determine codomain so that this function is onto। ये क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या है, आपको कोडोमेन फाइंड करने के लिए बोला है। कंडीशन ये गिवन है कि दिस फंक्शन इज onto, तो onto के लिए आप फाइंड करोगे जस्ट इसका रेंज हाँ, और वो रेंज ही क्या होना चाहिए? कोडोमेन। तो इसका रेंज फाइंड करो, रेंज फाइंड करो। y = x² + x + 1 coefficient of x² positive graph opening upward minimum value will be obtained at x = -b/2a यानी कि -1/2 और मिनिमम वैल्यू मिलेगा -d/4a। कितना आ रहा है बोलो? हाँ, तो रेंज है इसका 3/4 2। इंफिनिट। तो कोडोमेन होना चाहिए कितना? 3/4 2 इंफिनिटी। सपोज करो कोडोमेन गिवन होता लाइक दिस, ऑलरेडी ये गिवन होता, सो दिस फंक्शन विल बी onto या into? इंटो फंक्शन है क्योंकि कोडोमेन गिवन है आपको 0 से लेकर के कहां तक? इंफिनिटी। बट इसका रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3/4। हाँ, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? कोडोमेन में मिस हो गए, मतलब इतने सारे एलिमेंट्स का कोई प्री इमेज है ही नहीं वहां पे। तो फिर इसको क्या बोल देते हैं? इंटो फंक्शन। तो टफ तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल ही होता है यार ये ना। सो इफ ऑल एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैविंग सम प्री इमेज onto ये क्या लिखा हुआ है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। और फिर नो एलिमेंट इन कोडोमेन शुड बी, ठीक है। फिर आता है इनटू एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन। क्या हो गया? मिस हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो कि एटलीस्ट वन एलिमेंट in codomain having
नो प्री इमेज, करेक्ट। या फिर ऐसे लिख लो कि रेंज इज नॉट इक्वल टू, कोडो, या फिर ऐसे लिख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज। लेस, हाँ यार, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, कोडो, कोडोमेन। कोडोमेन। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इसमें वापस आते हैं ना वन वन और मेनी वन। एक बार ये डेफिनेशन फिर से रीड करो, इसका फिर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो। वन वन if none of the elements having more than one preimage, तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। और many one के अकॉर्डिंग if there exists some element in कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वन which is having more than one, Image. यानी which is having more than one value of। X. एक्स। हाँ, इसका मतलब वन वाई के रिगार्डिंग, मैनी वन की बात कर रहे हैं भैया, वन वाई के रिगार्डिंग मोर देन वन आउट, One. वन एक्स होना चाहिए, ठीक है। यानी लाइन पैरेलल टू एक्स, एक्सेप्ट ग्राफ को कट करेगा मोर देन वन One place. प्लेस, वन पॉइंट पे। हाँ, मोर देन वन प्लेस पे, मोर देन वन पॉइंट पे, समझ गए। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट करता है, तब तो फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट करता है, तो फंक्शन होने में कोई इश्यू नहीं है, बट वो फंक्शन है क्या, मैनी वन, मैनी वन। मैनी वन फंक्शन। इसका इंटरप्रिटेशन यही हो गया कि वन वैल्यू ऑफ वाई पर कितने इनपुट्स हैं, टू, यानी टू डिफरेंट एक्स पर आपको सेम आउट, सेम आउटपुट, या फिर इस वाई के कितने प्री इमेज हो गए, दो, हाँ, फंक्शन होने में कोई इशू नहीं है, बट ये फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। इसमें कोई डाउट है? चलो, तो ये लाइन अभी नोट कर लो, ये एग्जांपल हटा रहा हूं मैं यहाँ से भी, है ना। If a line parallel to x axis, not y axis, parallel to x axis, बाकी perpendicular वगैरह का थोड़ा अपने आप सोचना। If line parallel to x axis meet the graph at more than One. one point, ये भी लिखो क्या, implies minimum 2 points, ऐसे समझ गए ना। meets the graph at more than 1 point और at minimum 2 points, मतलब वही होता है ना, वन के बाद में 1.5 नहीं आता है, 2 ही आता है। तो at more than 1 point then function will be many one, many one, ठीक है। और सेम ही स्टेटमेंट है, बट वो स्टेटमेंट है लाइक दिस। If line parallel to y axis meets the graph at more than 1 point, then Of a. हाँ, not a function, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और सेम ही लाइन है, सेम ही स्टेटमेंट है लाइक दिस। If line parallel to x axis
meets the graph at maximum 1 point. Then one function. Clear? Okay. अभी और क्वेश्चंस इसमें करते हैं. Let's example है this. ये आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू. ठीक है, करते जाओ. अभी क्वेश्चंस लिखने के सारे अपने आप से एक बार नोटबुक में नोट करके रखो, एक साथ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आंसर 1 1 पहले तो चेक कर लेना, फंक्शन में तो कोई इश्यू नहीं हो रहा है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर रिलेटेड. ठीक है, एग्जैक्टली 1 इमेज होना चाहिए. ओके है. अभी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी का मोर देन 1 प्री इमेज नहीं है, सो डेफिनेटली 1 1 फंक्शन ऑन टू या इनटू. into ये एलिमेंट हो गया मिस, यानी यहाँ पर रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आ रहा है. ठीक है, ये भी बोल सकते हो कि इस एलिमेंट का कोई प्री इमेज नहीं है, सो ये है डेफिनेटली क्या, into इनटू फंक्शन. ठीक है, दिस बताओ. मैनी 1 दिस हो गया तो इनटू, और यहाँ पर इस एलिमेंट का है मोर देन 1 प्री इमेज, यानी मैनी 1 फंक्शन. करेक्ट है. दिस बताओ. 1 1 1 1 1 एंड ऑन टू, और ये फंक्शन है क्या, many मैनी 1 into 1 एंड into हाँ. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो है लाइक दिस. 1 1 ऑन टू बन गया, 1 1 इंटू भी बन गया, मैनी 1 इंटू मैनी 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू. फॉर एग्जांपल दिस फंक्शन मैनी 1 एंड on to ऑन टू. नेक्स्ट दिस एग्जांपल this Not a function. not a function. करेक्ट है. बस सिंपल ही होता है, और ज्यादा सोचो कि ऐसे टफ क्वेश्चन बना देंगे तो बनता ही नहीं है. इसमें ऐसा सोचेंगे टफ क्वेश्चन बनाने का ट्राई करें, नहीं बनते टफ क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट फिर आते हैं, हाँ ये पॉइंट करते हैं. ठीक है, एक ये पॉइंट समझने का टाइम, इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे. नेक्स्ट पेज पे
number of elements for 1 function, for 1 function। आपको सोचना है थोड़ा सा और कमेंट करना है अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। इसको कंपेयर करना है विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। मतलब ये भी कमेंट कर सकते हो कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी एलिमेंट ले लो, 4 6 ले लो, 5 4 ले लो, या दोनों को इक्वल ले लो, 7 7 ले लो। ठीक है, तो ये कमेंट करना है कि फॉर 1 फंक्शन, एक सेकेंड, कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कुछ ऐसे रिलेशन होना चाहिए क्या, कि डोमेन के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए या फिर डोमेन में कम एलिमेंट्स होना चाहिए, या कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कितने भी एलिमेंट्स यूज कर लो। ऐसा करो, अपने आप सोचो, थोड़ा सा डायग्राम बना के देखो रैंडम, ऐसे अपने आप से डायग्राम बना के देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप से। इसमें एक बार 3 एलिमेंट्स ले लो या 4 एलिमेंट्स ले लो, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लो, मतलब इसमें अभी ज्यादा एलिमेंट्स लिए हम लोगों ने डोमेन में, फिर डोमेन में कम एलिमेंट्स लो, वो डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स लो, ऐसे बना बना के देखो। आपको 1 फंक्शन बनाना है। 1 फंक्शन में ये होता है कि कोड डोमेन के अंदर किसी भी एलिमेंट का मोर देन 2 1 3 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, करो, ट्राई करो, लेस देन करो एक बार, करो एक बार, ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही ऑन्टो के लिए भी ट्राई करो। फर्स्ट में आंसर yes Less than equal to. लेस देन इक्वल टू का मीनिंग ये होगा कि कोड डोमेन में एलिमेंट्स शुड बी ग्रेटर, ऐसा मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, यानी डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी लेस या फिर इक्वल। चलो बना के देखते हैं। फंक्शन डिफाइन कर रहे हो आप इनटू बी, इनटू बी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, यहाँ पे है 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स, और बनाना है आपको क्या 1 फंक्शन। पॉसिबल है क्या 1 फंक्शन? no sir वो बन ही नहीं पाएगा, मतलब तुम बना के देखोगे ना, वो बन नहीं पाएगा एक्चुअल में। जैसे लेट्स से ये एलिमेंट रिलेट किया, तो प्रीमियम ठीक है, इसमें तो कोई भी एलिमेंट मिसिंग कर सकते हैं, ये भी रिलेट दिया, ये भी एलिमेंट रिलेट किया। ट्राई ये कर रहे हैं कि हर किसी एलिमेंट का 1 प्रीमियम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको स्किप कर सकते हो क्या बोले?
ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते यार, इसको भी यूज करना पड़ेगा। और ये यूज करोगे तो यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स हैं उसी से ये रिलेट होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको रिलेट करने का ट्राई करोगे, ये फंक्शन क्या बन गया अभी? मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेट से भी कम करके देखते हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स। ठीक है, वन वन फंक्शन बनाना है, वन वन फंक्शन, यानी को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका मैक्सिमम। हाउ मेनी प्रीमेज? 1. हाँ, ये एलिमेंट यूज किया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। ठीक है, और ये फंक्शन है अभी क्लियरली वन वन फंक्शन। यार ये तो आपको अपने आप से ही करके देखना पड़ेगा ना, इसमें बहुत ज्यादा मैं ऐसे फोर्सफुली बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। बना के देखो, अपने आप समझ में आएगा आपको कि फॉर वन वन फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोड कोडोमेन। इक्वल भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता है, चलता है। लेट्स से दोनों में 3 एलिमेंट्स हो गए, तो ये बन गया क्या? 1 1 वन वन फंक्शन, बिल्कुल ठीक है। तो ये है वन वन और ये है क्या? मेन। सेकेंड पॉइंट था इसके अंदर, दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। कंपेयर करना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन से फॉर ऑनटू फंक्शन। ऑनटू का मतलब कोई कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन है बोलो? Greater than ठीक है, लेट्स से यहाँ पे यूज किया आपने 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे यूज किए 4 एलिमेंट्स। ऑनटू फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, ऑनटू फंक्शन। इसमें कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करोगे ना, तो ये रिलेट हो गया, ये भी रिलेट हो गया, ये भी रिलेट हो गया। फॉर ऑनटू फंक्शन ये भी रिलेट करना पड़ेगा आपको, और इसको रिलेट करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, समझ रहे हो ना? ये ऐसे रिलेट नहीं कर सकते, ये फंक्शन है क्या अभी? नहीं. हाँ, लेट्स से डोमेन में एलिमेंट्स थोड़े ज्यादा यूज करते हैं, 4 एलिमेंट्स यूज कर लेते हैं। ये रिलेट हो गया, ये रिलेट हो गया, ये भी रिलेट हो गया। ठीक है, ये अभी फंक्शन नहीं है, ये भी रिलेट करोगे डेफिनेटली ऑनटो या इनटो? Onto. हाँ, तो कंक्लूजन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। यार ये आपको लर्न करके रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक 11 पेजेस में बस यही पॉइंट ऐसा है जो हम लोग भूल जाते हैं, या जिसमें दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट है। इसको देख लो अच्छे से। फॉर वन वन फंक्शन डोमेन नहीं, Less than. हाँ इधर लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सो फॉर वन वन फंक्शन डोमेन में एलिमेंट कम, और फॉर ऑनटो फंक्शन डोमेन में एलिमेंट ज्यादा। अब इसको तुम थोड़ा सा तरीके से लर्न कर लो, बट कर लो इसको, ठीक है। ओके, फॉर वन वन फंक्शन डोमेन के अंदर एलिमेंट्स कम होते हैं, और ऑनटो फंक्शन के लिए डोमेन में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दिस। A to B और B to A both functions are defined. तो फिर कमेंट करना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के ऊपर। A to B फंक्शन डिफाइन है, B to A फंक्शन भी डिफाइन है, तो A और B के ऊपर कमेंट करना है कि ये वन वन होना चाहिए, या मेनी वन होना चाहिए, या इनटू होना चाहिए, या ऑनटू होना चाहिए। कमेंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी चलेगा ऐसे। अच्छा, फंक्शन मेनी वन पॉसिबल है क्या? मेनी वन, मेनी वन फंक्शन में क्या होता है, इस एलिमेंट के मोर देन 1 प्रीमेज होते हैं। तो ये फंक्शन A to B तो डिफाइन हो जाएगा, बट B to A डिफाइन होगा क्या?
No. B2A में फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना, क्योंकि B2A में ये बनेगा डोमेन, और डोमेन के मोर देन वन इमेज नहीं हो सकते, ठीक है, तो मतलब मैनी वन नहीं चल सकता इसका। इंटू चल सकता है क्या? इंटू इंटू में क्या होता है, यहाँ पे कोई तो एलिमेंट मिस हो जाता है। अब आप इसको रिवर्स डिफाइन करोगे तो ये बनेगा डोमेन एंड दिस विल बी कोडोमेन। कोडोमेन। डोमेन का एलिमेंट मिस नहीं कर सकते, तो मैनी वन भी अलाउड नहीं है और इनटू इंटू भी अलाउड नहीं है। तो A to B और B to A ये दोनों आपको डिफाइन करना है, यानी फंक्शन A to B के ऊपर अभी तक हम लोग कंडीशंस पढ़ रहे थे, बट सपोज करो एट द सेम टाइम ये स्टेटमेंट भी है कि आपको B to A भी डिफाइन करना है। जैसे ये एग्जांपल है, देखो ये एग्जांपल, ठीक है, ये फंक्शन A to B डिफाइन किया था हम लोगों ने, और A to B में ये फंक्शन है मैनी वन और टू। अभी सपोज करो रिवर्स फंक्शन डिफाइन करना है B to A, तो B to A में बनेगा ये डोमेन और ये बनेगा कोडोमेन। B to A फंक्शन डिफाइन होगा क्या? नॉट No. डिफरेंट। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बनेगा डोमेन, मोर देन वन इमेज हो जाएंगे उसके, ठीक है। और लेट्स से ये फंक्शन डिफाइन होगा क्या B to A में? B to A डिफाइन करते हैं तो ये डिफाइन होगा क्या, बोलो? No. नो। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोमेन का एलिमेंट मिस हो जाए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको A to B और B to A दोनों फंक्शन डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होना चाहिए क्या? मैनी वन नहीं हो सकता, इंटो नहीं हो सकता, तो रिमेनिंग क्या है फिर? वन वन एंड One and on. ऑनटो। वन वन एंड ऑन टू मस्ट है ये, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान रखो कि इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, तो फिर इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। अभी तक 3 वर्ड्स यूज किए हैं हम लोगों ने ऐसे, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाय। सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ मैं यार आपको, है ना, सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस स्टोरी की तरह। इंजेक्टिव वन वन, सर्जेक्टिव On to. हाँ मैनी वन सोच लेते हैं कई बार, काफी लोग नहीं सोचना। इंजेक्टिव है वन वन, इंजेक्टिव का अपोजिट सर्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होता है, सर्जेक्टिव है ऑन टू, और फिर एक वर्ड है बाइजेक्टिव, वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। ओके, अब एक बात ये बताओ, जैसे वन वन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन लेस देन इक्वल टू, और ऑन टू के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? मतलब फंक्शन को दोनों होना है, वन वन भी होना है और ऑन टू भी होना है, तो फिर Equal. हाँ सही। तो फोर बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A and B should be same. And domain should be equal to number of elements in Codomain. कोडोमेन। कोडोमेन। करेक्ट है, बिल्कुल। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, हाँ, फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो फ्रॉम A to B, A डोमेन, B कोडोमेन, डोमेन वैल्यूज ऑफ X, कोडोमेन वैल्यूज ऑफ Y, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स रिलेट होते हैं वो वैल्यूज ऑफ Y होते हैं, और उनको हम लोग रेंज बोल देते हैं। इसके अंदर है M एलिमेंट्स और यहाँ पर है क्या? N एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट केस है M ग्रेटर देन इक्वल टू N, यानी नंबर ऑफ, या फिर एक काम करो, पहले M लेस देन इक्वल टू N है, number of elements in domain is less than or equal to number of elements in codomain, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये आता है कोडोमेन टू द पावर डोमेन। ये नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे, अभी कुछ फॉर्मूले हैं और वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटर ये रहता है कि आप इन एक्सप्रेशंस को लर्न करो जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज कोडोमेन टू द पावर डोमेन, यानी n टू द पावर m। सेकंड आता है इसके अंदर ऑनटू फंक्शन, तो m लेस देन इक्वल टू n के केस में ऑनटू फंक्शन बनते हैं क्या, बोलो? फॉर ऑनटू फंक्शन m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू,
N. हाँ, तो ऑन टू फंक्शन कितने हो गए फिर यहाँ पे? 1. 0। इसका मतलब ऑल फंक्शंस आर Into. तो इक्वल टू पॉसिबल है ना? हाँ इक्वल टू पॉसिबल है। एक काम करो तुम इसको m लेस देन n अभी, ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है इसमें क्या, वन वन फंक्शन, ये पॉसिबल है, देखा था अभी इसके जस्ट प्रीवियस पेज पे। ठीक है, अभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स और लेट्स से यहाँ पे है 4 एलिमेंट्स, डेफिनेटली इसके अंदर वन वन फंक्शन बन जाएंगे। जैसे ये रिलेट हो गया, ये रिलेट हो गया और ये रिलेट हो गया। दिस फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। 1. ये वन वन फंक्शन है। इस तरीके से समझने का ट्राई करो। यहाँ पे 3 पर्सन है और लेट्स से यहाँ पे 4 गिफ्ट्स है, तो डेफिनेटली 3 पर्सन्स को 3 गिफ्ट चाहिए, ठीक है, यानी इन 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये था P1 P2 P3 और ये है लेट से ABCD। अभी मैंने सेलेक्ट किया है क्या, AC और D. अभी इन 3 गिफ्ट को 3 प्लेसेस P1 P2 P3 अरेंज करने के कितने मेथड्स हैं? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल, यानी 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पर है m और यहाँ पर है n। n ऑलरेडी ग्रेटर देन है m से, तो क्या लिखोगे यहाँ पे बोलो, nc N. इंटू, N. ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए, NCM इंटू m m फैक्टोरियल। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें क्या, मेनी वन। तो मेनी वन हो गया टोटल माइनस 1 101%। अ फंक्शन विल बी आइदर इनटू और ऑनटू। ऐसे ही आइदर वन वन और Many 1. anyone 1 1 नहीं होता तो फिर मेनी वन होता है, इनटू नहीं होता तो फिर ऑनटू होता है। ठीक है, बाकी ऑन इनटू और 1 1 मेनी वन, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, समझ गए? ऑन टू इनटू ये अलग कंसेप्ट है, 1 1 मेनी वन ये अलग कंसेप्ट है। yes ठीक है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है m ग्रेटर देन n। यार ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हर साल ही क्वेश्चन आ जाता है, ये मान के चलो आप, है ना, बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन है, कुछ ही एक्सप्रेशन से ये लर्न करना है आपको। फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो फॉर्मूला सेम ही है, कोडोमेन टू द पावर Domain. डोमेन। इसको भी सोच के देखना अपने आप से, इजीली प्रूव हो जाता है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से होता है, इजीली हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए कोडोमेन टू द पावर डोमेन, यानी n टू द पावर M. m। वर्डिंग्स पे लर्न करके चलो, बेस्ट रहता है, कोडोमेन टू द पावर डोमेन। ठीक है, सेकंड 1 1 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 1 पॉसिबल होते हैं व्हेन एलिमेंट्स होना चाहिए कोडोमेन में ज्यादा। yes देखो मैं इसको ऐसे लर्न करके चलता हूँ यार, है ना, क्योंकि मेरे को पता होता है 1 1 का फॉर्मूला है NCM into m फैक्टोरियल। NCM is defined only if head should be greater than N. a, यानी n greater than m। तो n greater than m के केस में 1 1 डिफाइन होते हैं, तो n लेस देन m के केस में not Many if 1. हाँ मतलब नॉट डिफाइन होते हैं, यानी ऑन टू डिफाइन होते हैं। अरे ये देखो ना, ये रहा। हाँ। ठीक, तो 1 1 नॉट पॉसिबल, इसका मतलब मेनी वन कितने हो गए, जितने थे सारे फंक्शन, करेक्ट है? ठीक है, फोर्थ एक्सप्रेशन है इसमें 4 ऑन टू ये डिफाइन होंगे और इनटू ये तो जो रिमेनिंग होंगे वो इनटू। अभी ऑन टू है ऐसे NC0, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Codomain. photo NC0 n minus 0 to the power domain। क्लियर? फिर माइनस NC1 n minus 1 to the power domain प्लस NC2 n minus 2 to the power domain, फिर माइनस NC3 n minus 3 to the power domain और एंड सो ऑन। ये चलता रहता है n minus 3 n minus 4 n minus 5 यहाँ तक, बस ये पॉजिटिव आता रहना चाहिए।
मतलब कभी ना कभी तो जीरो आ ही जाएगा ना। जैसे सपोज करो n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, लेट्स से 4 एलिमेंट्स है, तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कहां तक मूव करना चाहिए? n माइनस 4 तक मूव करेगा ना, क्योंकि 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0. 0. मतलब n माइनस 4 तक ही मूव करो, n माइनस 4 वाला वैसे भी जीरो बनने वाला है। ठीक है। इंटो, इंटो होता है टोटल माइनस onto, ऑनटो, टोटल है n टू द पावर m, और nc जीरो, टेल जीरो आंसर, head, टेल जीरो आंसर 1, टेल 1 देन आंसर हेड। तो ये भी लिखा हुआ है क्या? n टू द पावर M. दिस एंड दिस कैंसिल, और माइनस कर रहे हो तो साइन विल गेट चेंज, यानी इनटू में एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है कहां से? nc 1, क्लियर? तो इनटू हो गया है दिस nc1 n minus 1 to the power domain minus nc2 n minus 2 to the power domain plus nc3 n minus 3 to the power domain plus minus and so on. Clear? ऑनटो इसको ऐसे लर्न कर सकते हो है ना, ऑनटो ओ जीरो यानी जीरो से स्टार्ट, इनटू आई फॉर आइडेंटिटी तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, मतलब यूनिटी बोल सकते हो, 1 से स्टार्ट। क्लियर? yes, ओके। एक लास्ट केस रिमेनिंग है अभी, m इज इक्वल टू n, n, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n power n, और डोमेन टू द पावर डोमेन n टू द पावर n ही लेके चल रहे हैं क्योंकि m इज इक्वल टू n है। इसको इस तरीके से ही बोल देते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n एलिमेंट्स टू n एलिमेंट्स, यानी n एलिमेंट से n एलिमेंट में डिफाइन किया है। या फिर ये भी बोल देते हैं फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट a, वेयर सेट a कंसिस्टिंग n एलिमेंट्स। करेक्ट? yes, हाँ, तो ये हो गया n टू द पावर n। फिर आता है 1 1, इसमें जितने भी 1 1 फंक्शंस बनते हैं दे विल बी सेम एज ऑनटो फंक्शंस। बना के देखना, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे रखना, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे रखना, जितने आपके 1 1 फंक्शन बनेंगे ना, वो 1 1 फंक्शन 100% ऑनटो भी होने वाला है। देखो, दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड onto, ऑनटो, और ये निकल के आते हैं n फैक्टोरियल। कैसे? ये तुम यहाँ समझ सकते हो, n इज इक्वल टू m, हेड और टेल सेम, आंसर 1, रिमेनिंग है जस्ट n factor, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट है इसमें, मेनी 1 विल बी सेम एज, into, और ये होता है क्या? टोटल माइनस, n factor, करेक्ट? yes, ओके, चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। काफी सारे लोगों के कुछ डाउट्स वगैरह थे, वो एक बार लेक्चर्स वगैरह होने के बाद इवनिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक, एक बार टाइम ले लेना मुझसे, डिस्कस कर लेंगे सारे। चलो, ये फॉर्मूले लर्न करके आना, करंट पे क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे, और प्रोबेबिलिटी वगैरह के भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। केवल यही फॉर्मूला है पेज नंबर 13 पे, इसके पहले इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं था, और आने वाले पेजेस में भी कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, ठीक है, चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, बाय। Yes. nice.